हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल के चलते आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका के बीच प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। कर्मचारी यूनियन के प्रधान मनोज कुमार ने कहा कि जिन मांगों को लेकर जीवन के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं वह हैं सरकारी नियमों के तहत न्यूनतम वेतन का भुगतान, 12 घंटे की ड्यूटी के बाद डबल ओवरटाइम भत्ता, सभी कर्मियों को नियमित छुट्टियों का प्रावधान, गाड़ियों का रखरखाव व बीमा सुविधा, बीमारी के दौरान पूर्ण वेतन, हर साल वेतन में 10% की वृद्धि हो, ईपीएफ समस्याओं का समाधान और श्रम कानूनों का पालन हो। हड़ताल का असर, प्रशासन की तैयारी। तारांकन कर्मचारियों ने मंगलवार रात 8 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है और चाबियां अस्पताल प्रबंधन को सौंप दी हैं। हमीरपुर जिले में 10-10 एम्बुलेंस 108 व 102 सेवाएं दे रही हैं, जिनमें 55 कर्मचारी तैनात हैं। हड़ताल के चलते मेडिकल कॉलेज व ब्लॉक स्तर के अस्पतालों ने अपने स्टाफ को एम्बुलेंस सेवाओं में लगाया है। प्रशासन सतर्क, सेवाएं बरकरार। रमेश भारती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि कर्मचारी बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। यदि यह हड़ताल लंबी खींचती है तो आम जनता को परेशानी हो सकती है। प्रशासन व कर्मचारियों के बीच वार्ता जारी है। प्रदेश में 102 और 108 में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल है और ये साथी 10-12 सालों से काम पे लगे हैं, मगर आज तक इनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। और आज जो हड़ताल है वो हड़ताल जो हमारे देश के कानून के तहत मिलने वाले प्रावधान है उसी को लेकर की गई है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, ओवर टाइम का जो डबल भुगतान किया जाता है वो दिया जाए, सैलरी स्लिप दी जाए, समय पे वेतन दिया जाए, ईपीएफ काटा जाए। इसी तरह की मांगे हैं जो हमारे देश के कानून जो है वो हमें देता है, मगर हमारे जो कंपनी प्रबंधन है हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार है अपने देश का कानून अपने देश में लागू करवाने में विफल रही है और आए दिन कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना की जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए आज जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है हड़ताल पर है और इसी संदर्भ में आज हमीरपुर के अंदर भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, दोनों सरकारों का नीति एक तरह की रहती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार आएगी शायद कुछ बदलाव लाएगी और जब भी चुनाव होते हैं या उनके जो आश्वासन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम रेगुलर कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे। पर हम देखते हैं व्यवहारिक तौर पर कोई भी जो है सरकार है सिर्फ चेहरे बदलते हैं और मजदूरों की हालत वैसी की वैसी है। इसलिए मजदूरों का अंतिम हथियार हड़ताल ही है और उसी के हड़ताल के हथियार को ही आज मजदूर इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता। हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, फिर भी हमें कंपनी जो है वो न्यूनतम वेतन नहीं देती है। हम सुबह 8 बजे तक चढ़ जाते हैं, लेकिन शाम के 10 बजेंगे या 8 भी बजेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 10 से 11 भी बज जाते हैं।
कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब गाड़ी ऑफ रोड होती है किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट से, तब भी हमारी सैलरी पैकेज जो है वो काट दिया जाता है, तो हमारे बिना मतलब से ऑफ तो सरकार चेंज हो जा रही है, बार बार कंपनी चेंज कर रहे हैं, पर हमें उसी सैलरी पैकेज पे रखा जा रहा है। हम पिछले 14 साल से लगे हैं, 15वां साल है, लेकिन अभी भी हमें पिछले 3 साल के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है, वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। सर, हमें यही है कि हाई कोर्ट का जो न्यूनतम वेतन है कम से कम वो हमें मिलना चाहिए। कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि बार बार कंपनी चेंज होती रहे, लेकिन हमें बार बार निकाला ना जाए, हमें वैसे सुचारू रूप से रखा जाए और उस हिसाब से वेतन बढ़ पाए। कुछ छोटी सी मांगे थी, जैसे कि जो सरकारी कर्मचारियों की तरह जो वेतन होता है हमें भी इस तरह से वेतन दिया जाए। उच्च न्यायालय के जो आदेश हो चुके हैं उसके अनुसार जो मिनिमम वेज है, श्रम कानून के अनुसार जो मिनिमम वेज है वो हमें दिया जाए। हमें सरकारी छुट्टियों का प्रावधान नहीं होता है, हम लगातार जो इसके ऊपर होते हैं, और जो भी सरकारी छुट्टियाँ जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं उस तरह हमें भी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, और जो उच्च न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उनका पालन होना चाहिए। हमारी जो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारे को 8 घंटे का जो मिनिमम वेज है वो दिया जाए और 4 घंटे का ओवर टाइम दिया जाए। जो वेतन मिलता है वो सिर्फ 12 घंटे का 11,700 रुपया मिलता है, और हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो उच्च न्यायालय के जो आदेश हुए हैं और जो श्रम कानून के तहत जो भी चीज़ें हैं, जो श्रम कानून एक का जो कुशल श्रमिक के लिए जो एक मिनिमम वेतन दिया जाता है वो वेतन का भुगतान किया जाए, और वो 8 घंटे का होता है और 4 घंटे का ओवर टाइम होता है। सर, स्ट्राइक जो है अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो ये आंदोलन फिर और आगे बढ़ेगा।